अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों न्यूट्रॉन स्टार 1967 में बरतानिया की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एंटनी हेवश बुलेट रेडियस एस्ट्रोनॉमी ऑब्जर्वेटिव में काम कर रहे थे, जो दुनिया की सबसे एडवांस अपर्चर सिंथेसिस रेडियो टेलीस्कोप है, जो कि बाकी तमाम इलाकों में लगी टेलीस्कोप्स के डाटा को इकट्ठा करके इसको प्रोसेस करती है, यानी इस पर काम करती है। ये स्पेस से आने वाली तमाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, खास तौर पर रेडियो वेव्स को इकट्ठा कर रहे थे, ताकि हमारी कायनात के बारे में इंसान मज़ीद जान सकें। अचानक इन्हें कुछ अजीब रेडियो सिग्नल्स मिले, जो कि पल्सेस की तरह अप एंड डाउन्स यानी ऊपर नीचे हरकत करते दिखाई दे रहे थे। प्रोफेसर एंटनी ये देखकर बहुत हैरान हुए कि ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है और ये सिग्नल्स आखिर किस जगह से आ रहे हैं। तो प्रोफेसर को लगा कि शायद कोई एलियन मखलूक हमसे राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फिर मज़ीद रिसर्च के बाद एक ऐसी खोज सामने आई जिसने साइंसदानों को मज़ीद हैरान कर दिया। इस तरह न्यूट्रॉन स्टार, जिसे पुल्सर भी कहा जाता है, इसकी दरियाफ्त हुई। हमारा सूरज अगरचे 10 लाख ज़मीन के बराबर सियारों को अपने अंदर समा सकता है, लेकिन फिर भी सूरज का हुजम एक छोटे दर्जे के सितारे का ही है। हमारी कायनात में सूरज से अरबों खरबों गुना बड़े सितारे पाए जाते हैं, जिनको गिनना नामुमकिन है। कुरान पाक में अल्लाह ताला का फरमाने आली शान है, हर जिंदा चीज़ को मौत आकर रहेगी। जिस तरह सितारों का वजूद बहुत दिलचस्प है, इसी तरह इनकी मौत भी बहुत दिलचस्प है। जब कोई सितारा अपना ईंधन ख़त्म कर देता है और अपनी मौत की तरफ बढ़ता है, तो न्यूक्लियर फ्यूजन के तहत इसके मरकज़ में भरपूर कशिश शकल की वजह से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे से मिलकर न्यूट्रॉन बना देते हैं, और फिर इसके मरकज़ में दूसरे अनासर के साथ साथ लोहा भी पैदा हो जाता है। दोस्तों, न्यूट्रॉन वज़न में इलेक्ट्रॉन से 1842 गुना ज़्यादा भारी होते हैं, जिसके सबब मरकज़ में कशिश शकल इतनी बढ़ जाती है कि अगर इसकी ग्रेविटी कोलैप्स कर जाए तो सितारे के मरकज़ से ऊपर का हिस्सा एक अजीम धमाके से फट जाता है, जिसे सुपरनोवा कहा जाता है। अगर ये सितारा बहुत बड़े हुजम का हो तो ये ब्लैक होल में तब्दील हो जाता है, जो इर्द गिर्द की हर चीज़ को निगल जाता है। और अगर यही सितारा निस्बतन छोटे साइज़ का हो तो सुपरनोवा धमाके के बाद इसके अंदर से जो नया सितारा पैदा होता है, वो इस सितारे से लाखों गुना छोटा लेकिन वज़न में बहुत ज़्यादा होता है, जिसे न्यूट्रॉन स्टार कहते हैं। याद रहे कि ज़मीन जितना एक न्यूट्रॉन स्टार 200 अरब ज़मीनों जितना मास रखता है। अब समझें कि न्यूट्रॉन सितारे की कशिश शकल आम सितारे की कशिश शकल से हज़ारों गुना ज़्यादा कैसे होती है, बल्कि ब्लैक होल की तरह इसका खाने के चम्मच जितना साइज का वज़न ज़मीन पर मौजूद माउंट एवरेस्ट के वज़न के बराबर होगा। इसलिए न्यूट्रॉन सितारे की सतह से हमें परवाज़ करने के लिए, इसकी कशिश शकल से निकलने के लिए हमें 1,50,000 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से उड़ना होगा। दोस्तों, इस धमाके से एक तेज़ तरीन रोशनी का इखराज होता है, जो कायनात की सबसे तेज़ तरीन रोशनी होती है। ये अरबों लाइट ईयर यानी अरबों नूरी साल तक सफ़र करती है। जब इसके नॉर्थ पोल और साउथ पोल की रोशनी हमारी ज़मीन तक पहुंचती है, तो हमें अप एंड डाउन सिग्नल मिलते हैं। अगर इसकी पुल्स करने की रफ्तार की बात की जाए तो ये जानकर आप हैरान होंगे कि 1 सेकंड या 1 मिली सेकंड में कई हज़ार बार घूमता है। दोस्तों, अगर न्यूट्रॉन स्टार की कसाफत मज़ीद बढ़ जाए तो ये ब्लैक होल में बदल जाता है। लेकिन बात यह है कि हमारा सूरज भी सुपरनोवा के बाद न्यूट्रॉन स्टार या ब्लैक होल में बदल सकता है, जिसका जवाब मैंने पहली वीडियो में दिया था कि ऐसा नहीं होगा। हमारा सूरज सुपरनोवा के बाद एक रेड जायंट की शक्ल इख्तियार कर लेगा और मरकरी, वीनस और ज़मीन तक फैल जाएगा, और फिर ठंडा होकर वाइट या रेड डॉर्फ बन जाएगा, जिसके पास देने को ना रोशनी होगी और ना एनर्जी, लेकिन फिर भी इसकी कसाफत बहुत ही ज़्यादा होगी। न्यूट्रॉन स्टार को देखकर लगता है कि इसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा दिलचस्प और कमाल होगी। दोस्तों, आप जानते होंगे कि आवाज़ को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए हवा की ज़रूरत होती है, जो कि खला में नहीं। चुनांचे साइंसदानों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को जब साउंड वेव्स में बदला तो कुछ इस तरह की आवाज़ पैदा हुई,
جیسے کوئی دروازے کو کھٹکھٹائے، اس لیے اس کا نام پلسر رکھا گیا، جس کا مطلب باقاعدگی سے آواز پیدا کرنا ہے۔ دوستو 21ویں صدی میں دریافت ہونے والے پلسر یا نیوٹرون سٹار کو اللہ تعالیٰ نے 1400 سال قبل قرآن مجید میں بیان فرما دیا تھا۔ سورہ طارق میں ارشاد ہوتا ہے، قسم ہے آسمان کی اور اندھیرے میں روشن ہونے والے کی، تجھے معلوم بھی ہے کہ وہ رات کو نمودار ہونے والی چیز کیا ہے، وہ روشن ستارہ ہے۔ دوستو اگر آپ لفظ طارق کو سرچ کریں تو اس کا مطلب ہے مسلسل کھٹکھٹانے والا، یا دروازہ کھٹکھٹانے والا، یا رات کی تاریکی کو چیرتے ہوئے آنے والا۔ دوستو کیا یہ وہی خصوصیات نہیں جو نیوٹرون سٹار کی ہیں، جنہیں سائنس نے آج بھرپور ٹیکنالوجی سے لیز ریسرچ کر کے ہمیں بتایا ہے؟ یہ باتیں بلا عرب کے صحرا میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کون بتا سکتا ہے؟ یقیناً وہی اس دنیا و جہان کا مالک رازق، جو اس دنیا کو اپنی قدرت سے چلا رہا ہے۔ یہ دنیا بھر کے تمام ملحدین کے منہ پر تماچا ہے، جو خدا کی خدائی کا انکار کرتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ایسے فتنوں سے بچا کر رکھے، آمین۔ دوستو اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ آج کے لیے اتنا ہی، زندگی رہی تو ملیں گے ایک اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔